स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है प्राइम एलिमेंट। प्राइम एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट पी ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी इज सेड टू बी प्राइम इफ पी इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड पी इज़ नॉट अ यूनिट। ठीक है, पी हमारे पास उसको प्राइम एलिमेंट तब कहेंगे जब हमारे पास पी 0 के इक्वल भी ना हो और पी कोई यूनिट नंबर भी ना हो। और अगर हम पी को कहेंगे पी ए और बी से डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास पी इधर ए का डिवाइज़र होगा और इधर बी का डिवाइज़र होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इररिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल एलिमेंट कौन सा होता है? अब एलिमेंट पी ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी इज सेड टू बी इररिड्यूसिबल इफ पी इज नॉट इक्वल टू 0, if p is not equal to 0 and p is not a unit. Whenever p is equals to ab, then one of a and b must be unit, that is p has no proper factors. ठीक है जी, तो हमारे पास क्या है कि अगर p कोई कम्यूटेटिव रिंग R पे एलिमेंट है विद यूनिटी तो उसको हम इररिड्यूसिबल तब कहेंगे जब p 0 भी ना हो और यूनिट भी ना हो। फर्स्ट इक्वेशन तो प्राइम एलिमेंट वाली होनी चाहिए। सेकंड, p अगर a का डिवाइज़र है तो a और b में से मस्ट है कि हमारे पास a का नंबर जो है वो यूनिट होगा। ठीक है जी, उसके लिए एग्जांपल्स हैं, इनके प्रूफ आगे मैं आपको करवाऊंगी। जैसे हमारे पास जेड रिंग है, उसमें कहते हैं हम कोई भी प्राइम नंबर एलिमेंट ले लें उसको एलिमेंट कहेंगे और वो रिड्यूसिबल भी होगा। ठीक है, अगर हम कोई भी इंटीजर 2 प्राइम नंबर ले लिया, कोई 3 प्राइम नंबर ले लिया, ठीक है, तो सिंपल इंटीजर्स का सेट था तो उसमें तो ये सारे हमारे पास क्या है, रिड्यूसिबल होंगे। अगर हमारे पास अगर हम मॉड्यूल 6 का देखें, मॉड्यूल 6 में हमारे पास अगर हमने कोई 2 प्राइम एलिमेंट ले लिया वो रिड्यूसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम 2 को ऐसे कंपोज नहीं कर सकते a इंटू बी की 2 इंटू 4 की फॉर्म में, क्योंकि इसमें हमारे पास ना ही 2 यूनिट है ना ही 4 यूनिट है। ठीक है जी, थ्योरम देखो, इन एन इंटेग्रल डोमेन आर एसोसिएट्स ऑफ एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ आर आर इररिड्यूसिबल एंड एसोसिएट्स ऑफ ए प्राइम एलिमेंट ऑफ आर आर प्राइम। In other words, if AB belongs to R such that A associate B, then if A is a reducible element, B is also irreducible. A is prime element, B is also prime. अगर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन R में हम एसोसिएट कर रहे हैं कि कोई इररिड्यूसिबल एलिमेंट है हमारे पास जो है R, और हमारे पास वो दोनों एसोसिएट करें तो हमारे पास अगर A इररिड्यूसिबल है तो B भी इररिड्यूसिबल होगा, अगर A प्राइम है तो B भी प्राइम होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो थ्योरम, इन एन इंटीग्रल डोमेन एवरी प्राइम एलिमेंट इज एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट, द कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। अगर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन में हम कोई प्राइम एलिमेंट लें, अगर वो इररिड्यूसिबल है तो उसका कन्वर्स नहीं ज़रूरी कि वो इक्वल हो, ऐसे हो। कैसे? जैसे हमारे पास अगर हमारे पास प्राइम एलिमेंट है वो इररिड्यूसिबल होगा, अगर इररिड्यूसिबल एलिमेंट है तो वो ज़रूरी नहीं कि प्राइम होगा। ठीक है, उसके लिए आप प्रूफ देखो, अगर आर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, पी हमने कोई प्राइम एलिमेंट ले लिया आर में, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? पी नॉट इक्वल टू 0 एंड पी इज़ नॉट अ प्राइम। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास क्या है? ए बी अगर आर को बिलोंग करता है, पी ए का डिवाइज़र है तो पी ए और बी दोनों का डिवाइज़र होगा। ठीक है, ए का डिवाइज़र होगा जब बी का, तो उसके लिए हमने ले लिया कि हमने इसको शो करना है इररिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल के लिए हमने इसको ले लिया पी इज़ इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, पी इज़ इक्वल्स टू बी सी, कोई एलिमेंट लेके चले हम, पी का डिवाइज़र तो है। ठीक है, अगर पी बी सी का डिवाइज़र है बट p तो हमारे पास प्राइम है तो इधर p b का डिवाइज़र होगा, इधर p c का डिवाइज़र होगा। फिर हमने ले लिया कि अगर p b का डिवाइज़र है तो b कोई इन टर्म्स ऑफ p होगा, तो हमने वो ले लिया। तो हमने यहाँ से देखा कि अगर हमारे पास p किस फॉर्म में आएगा, bc की फॉर्म में, अगर c का डिवाइज़र है तो हमने यहाँ से b की वैल्यू पुट कर दी, कितनी होगी? bx इंटू सी, तो यहाँ से हमारे पास इसका फैक्टर आ गया 1 माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स सी किसकी इक्वल है? 1, तो हमें पता है कि इनमें से एक यूनिट है। अगर हमारे पास सी यूनिट है, ठीक है, तो सिमिलरली हम ये वाला पार्ट लेके पी वाई सी वाला भी सोल्व कर देंगे। इससे हमारे पास क्या आ गया? पी इररिड्यूसिबल एलिमेंट हो गया। ठीक है जी, इधर एक यूनिट चाहिए था। ये वही Z6 वाली एग्जाम्पल आ गई। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिंग इन विच अ प्राइम एलिमेंट इज़ नॉट इररिड्यूसिबल। Z6 क्या है हमारे पास? 0 1 2 3 4 5 इक्वलेंस क्लासेस 6 के हैं, तो 2 हमने कोई प्राइम एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अगर 2 हमने कोई प्राइम एलिमेंट लिया तो 2 बार हमारे पास 0 की इक्वल तो नहीं है, यूनिट नहीं है, तो प्राइम नंबर भी है, तो ये एक पार्ट को प्रूव करा ये प्राइम एलिमेंट है। सेकंड, अगर हमारे पास ये 2 को हम कंपोज कर दें ए बी में, तो हमारे पास क्या होगा? 6 मॉड्यूल से लेना था। अगर 6 मॉड्यूल से लेना था तो हमारे पास 6 से मॉड्यूल ए बी में से कितना सब्ट्रैक्ट होगा? 2 होगा, क्योंकि हम 2 के डिवाइज़र ले रहे हैं। तो हमारे पास ए बी माइनस 2 किसके इक्वल होगा? कोई 6 के इक्वल होगा, क्योंकि ये 6 का डिवाइज़र है।
तो ए बी की वैल्यू कितनी हुई 2 + 6 के। तो हमारे पास हमें यहाँ से पता चलता है कि 2 हमारे पास किसका डिवाइज़र है, ए बी का डिवाइज़र है। अगर 2 ए बी का डिवाइज़र है तो इधर 2 ए का डिवाइज़र होगा और 2 बी का डिवाइज़र होगा। ठीक है जी। तो हमारे पास 2 प्राइम एलिमेंट तो है, लेकिन अगर हम 2 को ए और बी में कंपोज करें तो 2 और 4 से अगर हम देखें रिमाइंडर तो 0 आ रहा है, इसमें कंपोज तो हो रहा है, लेकिन वो 2 और 4 में से कोई भी यूनिट नहीं है। तो एक कंडीशन को ये होल्ड नहीं कर रहा कि अगर हमारे पास कोई प्राइम एलिमेंट है वो ए बी का डिवाइज़र हो तो उनमें से ए और जो हमारे पास इरेड्यूसिबल की डेफिनेशन थी तो उसमें रिड्यूसिबल होने के लिए ए और बी में से एक को यूनिट होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ना ही 2 हमारे पास यूनिट है ना ही हमारे पास 4 यूनिट है। ठीक है, यूनिट नंबर है, तो इससे ये हमें प्रूफ हो गया कि ये इरेड्यूसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए रिंग इन विच एन इरेड्यूसिबल एलिमेंट इज़ नॉट अ प्राइम एलिमेंट। हमने वो एग्जाम्पल देनी है जिसमें इरेड्यूसिबल एलिमेंट हमारे पास क्या है, प्राइम एलिमेंट नहीं है। ये हमारे पास इस थ्योरम का प्रूफ है, इस थ्योरम का। ठीक है जी, काउंटर एग्जाम्पल है इनकी। कई बार आपको थ्योरम के साथ काउंटर एग्जाम्पल भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो आप ये बता सकते हो। जेड हमने ले लिया कोई जेड ऑफ √(-5) का, तो हमारे पास इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, a + b √(-5). हमें पता है कि हमारे पास जो +1 और -1 2 यूनिट्स इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने ले लिया कि 3 और इसमें कोई प्राइम नंबर है जो इरेड्यूसिबल एलिमेंट है। ठीक है, बट ये प्राइम नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, हम इसको शो करवाएंगे। अगर हमने 3 इस फॉर्म में ले लिया a + b, a3 को हम ए बी की फॉर्म में कंपोज करना था, a हमने ले लिया a + b √(-5) और b ले लिया c + d √(-5). ठीक है जी, तो 3 किसके इक्वल होगा हमारे पास, अगर हम इसके कॉन्जुगेट्स लें तो a - b √(-5) और c - d √(-5). ठीक है जी, दोनों तरफ से हमने इसको 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को a और b पार्ट को मल्टीप्लाई किया तो a + b a - b a + b a - b a² - b² वाली फॉर्मूला बन गए। तो यहाँ से हमारे पास कोई भी ऐसा ABCD नहीं आया। जैसे हमने इसको इक्वेट किया तो फर्स्ट को एक 3 के फैक्टर की इक्वल रख रहे हैं, दूसरे को अगले 3 के। तो इसमें हमारे पास एक को 1 होना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसको पूरे 9 के इक्वल लेके चलते हैं, ये तो ऐसे तो हमारे पास आ रहे थे 9 के, अगर हम लेके चलें तो या तो हमारे पास ये 1 होगा या यूनिट ये होगी। यूनिट होगी तो हमने a और b की वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है, a b c d चारों वैल्यूज़ आई, हमने देखा इनको। तो अगर हम देखें हमारे पास यूनिट तो कोई नहीं आया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से a + b √(-5) और c + d √(-5) में से एक 1 की फॉर्म में आ रहे हैं। अगर इनमें से एक यूनिट होगा तो हमारे पास 3 इरेड्यूसिबल तो हुआ, लेकिन ये प्राइम नहीं होगा। प्राइम शो करने के लिए हमने देखो इसको आगे सॉल्व किया। अगर 3 इरेड्यूसिबल हो गया तो हमारे पास हमने ले लिया कि 3 प्राइम एलिमेंट भी। अगर प्राइम एलिमेंट है, अगर 3 9 का डिवाइज़र है, 9 किसकी फॉर्म में था, 2 + √(-5) एंड 2 - √(-5). ठीक है, हमने ऊपर वैल्यूज़ निकाली थी इनकी। तो हमारे पास ये 3 अगर इसका डिवाइज़र है तो 3 हमारे पास अगर हम देखें तो 3 इनका बट अगर हम देखें तो 3 इसको अकेले को डिवाइड नहीं कर सकता, 3 इसको अकेले को नहीं कर सकता। 3 हमारे पास ए बी का डिवाइज़र है, लेकिन 3 ना ही तो ए का डिवाइज़र है ना ही तो 3 बी का डिवाइज़र है। ठीक है, तो हमारे पास ये प्राइम एलिमेंट की कंडीशन नहीं होल्ड करता, कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो हमारे पास ये 3 क्या है, प्राइम एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है जी, इनको आप कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।